देना तो पड़ेगा ही नहीं। तो जब तक हम अपने व्यवहार में उस परहेज को नहीं जोड़ते, परमात्मा का फल अधूरा। हम परमात्मा को तुम्हें समझाएं कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी जो कुछ दिखता है वो सब मुर्दा है। जो सत्य है उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, चल रहा हूँ, और दुनियादारी के जितने भी कारोबार हैं वो परमात्मा की वजह से कर रहा हूँ। मानो ये शरीर नहीं कर रहा, परमात्मा ही कर रहा है, लेकिन मुझे परमात्मा नहीं दिखता, ये मेरी आंखों पर पर्दा है। मैं अंधा हूं, अंधा होने की वजह से परमात्मा नजर नहीं आता, और मैं उसके मुखैटों से सारे संसार के आनंद ले रहा हूं। पत्नी कौन है, बेटा कौन है, भैया कौन है, पोता कौन है, ये सब माई जानते हैं। कि जिसको छोटे से बच्चे का जन्म होता है माई को, उससे पूछो तुझे अपना बेटा कैसा लगता है, माँ कहती है वो मेरा अपना बेटा सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। मानो हम कहें राम से भी ज्यादा प्यारा, कि हाँ राम से भी ज्यादा प्यारा मुझे अपना बेटा लगता है। कहने का तात्पर्य हर माँ कौशल्या है, हर माँ यशोदा है, हर माँ अपने गोदी में उसी राम को खिलाती है, उसी राम के साथ वही आनंद लेती है। वो यशोदा हो, वो कौशल्या हो, या आप सब हो, जो आनंद उस माँ को मिलता है वही आपको भी मिलता है। अयोध्या का मतलब होता है उस बालक से संबंध रखने वाले, चाहे जितने हो, कोई बुआ लगती है, कोई बहन लगती है, कोई भतीजी लगती है, जितने भी हैं वे सब के सब जैसे अयोध्यावासी अपने यहाँ पर अनेकों प्रकार का जश्न मनाते हैं। हमारे घर में राम आए, सारी अयोध्या खुश, सबके सब लोग राजा दशरथ के यहाँ पर राम आए। उसी तरह से हमारे यहाँ पर भी राम आए हैं। हम उस राम के लिए उसका नामकरण संस्कार कराते हैं, उसका हर वर्ष जन्मदिन मनाते हैं, और सारे अयोध्या वासियों को जानी उसका शारीरिक संबंध हो, मानसिक संबंध हो, उन सब लोगों को बुलाकर अपने यहाँ पर सबको भोजन कराते हैं। किसको कराते हैं? परमात्मा को। परमात्मा क्या कहता है? तुम्हारे बालक की दीर्घायु, यानी सबके सब उसको, उस परमात्मा के लिए कि सब लोग आए हैं, उस बालक के लिए उसको लंबी आयु हो, उसको अनेक प्रकार के सांसारिक सुख सुविधाएं उसे उपलब्ध हो, उन सबके लिए वो सबके सब जितने हैं, मेरे परिवार से संबंध रखने वाले, रिश्ते नातों से संबंध करने वाले, वे सबके सब उसको आशीर्वाद देते हैं। और उसका आशीर्वाद का मतलब होता है कि अगर उस बच्चे के अंदर संस्कार हैं, वो इस माया नगरी से परहेज करता है। माया नगरी का नाम लंका है। खाना बुरा नहीं, पीना बुरा नहीं, संसार को भोगना बुरा नहीं, संसार के काम करना बुरा नहीं। बुरा क्या हो गया है? मेरा संसार को मन और बुद्धि के द्वारा पकड़ लेना, और मैंने ऐसा पकड़ा है मैं मर सकता हूँ, पर संसार के कार्यों को, संसार के जितने भी मेरे धर्म हैं, वे बच्चों के हों, पत्नी के हों, धन के हों, मकान के हों, रिश्ते नातों के हों, मैं उन सबको छोड़ना नहीं चाहता। यही मेरी बीमारी का कारण है, यही मेरे दर्द का कारण है। भगवान उस दर्द को छुड़ाता है, और माया, क्योंकि माया ही है शरीर, माया को पकड़ता है। ये सामने माया ही तो है उसकी। माया का मतलब होता है जो छुपकर बात करे, यानी तुम्हारे सामने माया का मुखौटा पेश है,
माया के पीछे इसको चलाने वाला, इसमें संसार के सुख भोगने वाला वो कौन है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तो उसको मुझे जानना है, और जब तक मैं उसे जानता नहीं, भाई संसार के दर्द तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। संसार में कोई दर्द नहीं, संसार में कोई बीमारी नहीं, संसार में कोई दरिद्रता, कोई चिंता, कोई कलेश नहीं। फिर आए कहां से ये? हमारे सारे लोगों को ये निगल रहे हैं, और रातों दिन 24 घंटे हम कहते हैं डिप्रेशन की बीमारी है, उसे टेंशन की बीमारी है, और बीमारी है नहीं। बीमारी कब है? जब मैंने राम को वहां बैठा दिया। मेरी माँ, छोटा सा बालक है, वो रोटी बना रही है आंगन में, बच्चा खेल रहा है उसके सामने, वो कुत्ते के कान पकड़ लेता है। कुत्ता उसे कुछ कहता नहीं है, मेरी माँ देख रही है। वो बिल्ली के कान पकड़ लेता है, गाय के भैंस के नीचे चला जाता है, चलते चलते गाय के भैंस के स्तनों को पकड़ लेता है। माँ कहती है वहां नहीं जाना, वो मारेगी, लात मारेगी, लेकिन वो गाय भैंस भी उस बच्चे को कुछ नहीं कहते। नहीं, माँ को पता है मेरा बालक वहां खेल रहा है, तो जो बालक मेरा खेल रहा है उस पर माँ की नजर है। रोटी बनाती रहेगी और नजर में अपने बच्चे को देखती रहेगी। माँ का बच्चा कैसा है? माँ के देखते हुए बिल्कुल आजाद है। वो कहता है जब तक मेरी माँ, जब तक मुझे किसी का डर ही नहीं है। माँ ओझल हुई और माँ दिखे नहीं, और कुत्ता जरा सा गुर्राया, बालक रोकर चीख कर पड़ता है, काट लेगा मुझे। माँ कहती मैं आ रही मारूंगी इसे। तो मैंने अपनी माँ को मंदिर में बैठा दी। माँ तो मेरी दृष्टा है, देख रही है। तो जब तक तुम माँ को सामने रखोगे और दुनियादारी के सारे काम करोगे तो तुम गलत नहीं कर सकते। माँ देख रही है। नहीं, माँ को जब ओझल कर दिया तुमने, उसे बैठा दिया मंदिर में, और संसार के काम करने के लिए तुम आजाद हो गए। तो उसके परिणाम में जितने भी मैं काम करता हूँ, माँ से ओझल होकर वे सारे के सारे ही मुझे दर्द देने वाले हैं। विचार करके देखो, यानी जो भी कार्य मैं संसार के करता हूँ वे मुझे दर्द इसीलिए देते हैं क्योंकि मैं अपनी माँ को भूल गया। अगर मैं हर काम के साथ माँ को याद रखता, माँ मुझे गलत करने नहीं देती। राम को अगर तुम याद रखो, राम देख रहा है, मेरे भीतर ही बैठा है, तुम झूठ बोल सकते हो? जो मेरा राम है वो मेरी बात को हर घड़ी सुन रहा है, पर दिखता ही तो नहीं है। मैं दूसरों के साथ चोरी कर लेता हूँ, मिलावट कर लेता हूँ, धोखा दे देता हूँ, दूसरों की चुगली, बुराई, अपमान, निंदा, सारा बोझा मैं ढो रहा हूँ।